So namaskar to all who are watching. In this video we are going to discuss about very important point photoelectric effect. इसको अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में डिस्कस करते हैं और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनमें क्वेश्चन इससे जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों से पूछे जाते हैं और इसमें एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, कंडीशनल क्वेश्चंस है, वो अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन और जितने भी टाइप के इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं सभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसी में अपन ये भी जानेंगे कि जो आइंस्टाइन की फर्स्ट जो थ्योरी थी फोटोन थ्योरी, वो भी उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अप्लाई करके एक्सप्लेन किया था उसको, तो वो भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो है एक एक पॉइंट अपन लेते हैं बेसिक से। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मीनिंग, कि इसकी मीनिंग क्या होती है। वैसे अपन वर्ड वाइज देखते हैं तो इसमें दो वर्ड अपने पास, फोटो एंड इलेक्ट्रिक। फोटो जो है इसका मतलब है फोटोन मतलब लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी ये कैसा इफेक्ट है जिसमें लाइट से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या इसको अपन अदर वर्ड में कह सकते हैं कि इसमें जो लाइट की या फोटोन की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो एक ऐसा इफेक्ट है जिससे अपन फोटोन से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें जो फोटोन की जो एनर्जी है उसको अपन इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इसको यदि अपन डिस्क्राइब करें तो सपोज अपन एक मेटल लेते हैं, ये अपने पास एक मेटल है, ये मेटल की सरफेस है। तो मेटल जो है अपन जानते हैं कि मेटल कैटायंस की और इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। सभी टाइप के जो सब्सटेंस है वो एक स्पेसिफिक टाइप के उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने होते हैं। मेटल्स बनी होती है मेटल कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मेटल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है। अब होने को कहने को ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इन पे जो है इन कैटायंस का अट्रैक्शन भी होता है जिसकी वजह से बाहर नहीं जा सकते, अंदर ही मूव कर सकते हैं। अब जो है अब जैसे इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है, कैटायन पे प्लस चार्ज है, तो सीधी सी बात है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन को अपने को बाहर निकालना हो तो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो तो इस बॉन्ड को या इसके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, इसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं अपन, कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है इसको ब्रेक करना होगा। अब इसको जो है अपन ब्रेक कर सकते हैं तीन टाइप से। एक तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये एनर्जी अपन एक तो दे सकते हैं बाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सेकंड अपन दे सकते हैं बाई हीट, या थर्ड अपन दे सकते हैं बाई लाइट या फोटोन, ठीक है, लाइट या फोटोन। तो इन तीन टाइप से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं मेटल से। या तो मेटल को अपन हीट करें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जनरली जो अपन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर यूज़ करते हैं उससे अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर लाइट से भी अपन कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड है अट्रैक्शन, इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब सपोज इस जो अट्रैक्शन अपने पास है मेटल कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, इसको अपन लाइट से ब्रेक कर रहे हैं। इसको किससे ब्रेक कर रहे हैं? लाइट या फोटोन से। तो इस इफेक्ट को अपन कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो फोटोन है वो मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद में जो अपनी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी से अपना जो अट्रैक्शन है कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, इसको ब्रेक करके बाहर आ जाता है। और बाहर आके जब ये मूव करने लगेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस इफेक्ट को कहते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है अपन डिफाइन कर सकते हैं दैट इसमें तीन चीज़ें अपने पास। फर्स्ट, अ फोटोन स्ट्राइक्स on the surface, strikes the surface of metal, and second अपने पास है जब ये स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। then electron from the surface of metal ejects, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अपन जानते हैं कि इसको ब्रेक करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड होगी जिससे कि कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है ये ब्रेक हो जाए। तो इसलिए अपने को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। सपोज अपन एक फोटोन दे रहे हैं जिसमें कम एनर्जी है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, तो वो फोटोन जो है उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो इस बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो फोटोन हैविंग
सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी, वो एनर्जी कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन क्या है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो इसमें एक फोटोन जो सफिशिएंट एनर्जी है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करता है और अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर आ जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है और सरफेस से बाहर आ जाता है और मूव करने लगता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये वर्ड भी फोटो से जुड़े हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया है इसको अपन कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इससे जो करंट जनरेट होगी उसको अपन कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जनरल जो इससे टर्म्स थे वो अपन ने डिफाइन किए। अब सेकंड जो है अपन ये सफिशिएंट एनर्जी जो है इसको अपन देख लेते हैं, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, इसको कहते हैं अपन वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। इसको W नोट से अपन डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन यहाँ पे होगा कि इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं अपन वर्क फंक्शन, W नोट। तो W नोट है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, अब अपन ये जान रहे हैं कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए है, इसको ब्रेक करने के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए होगी जितना कि ये ब्रेक हो जाए। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए होगी और वही एनर्जी अपने पास वर्क फंक्शन है। यानी वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या काम करता है, वर्क फंक्शन ये जो अट्रैक्शन है कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर अपन कहते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। कैटायन का जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो वर्क फंक्शन जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किसी मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे उसके न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन है। कम अट्रैक्शन होगा तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी वर्क फंक्शन कम होगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन है इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का तो उसको ब्रेक करने के लिए, यहाँ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो अपन देख सकते हैं कि जो लार्ज साइज की जो मेटल्स होती है जैसे सीजियम है, तो उसमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए सीजियम के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, वेरी लेस। पोटेशियम, सीजियम, ठीक है, तो इसलिए रुबिडियम, तो इसलिए इन जो ये जो मेटल्स होती है इनमें इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा जा सकता है, क्योंकि इनमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो कम होती है, वर्क फंक्शन कम होता है। और एक चीज़ हो रहा है कि वर्क फंक्शन अपन को जरूरी नहीं कि फोटोन की फॉर्म में दे, ये अपन जो 3 फॉर्म अपन ने देखी थी जिससे अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, हीट, वर्क, लाइट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तीनों के अंदर जो है मिनिमम अमाउंट जितना अपने को रिक्वायर्ड होगा एनर्जी का उसी को अपन वर्क फंक्शन कहेंगे। तो वर्क फंक्शन जो है अपन या जो एनर्जी अपन कह दें ये लाइट के अलावा हीट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्क फंक्शन से रिलेटेड है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको अपन न्यू नोट से डिनोट करते हैं। तो ये अपन जानते हैं कि फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन एनर्जी या एनर्जी ऑफ फोटोन, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एच न्यू। ये अपने पास प्लैंक्स इक्वेशन है, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो है अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये प्लैंक कांस्टेंट और ये फ्रीक्वेंसी। तो अपने को पता है कि यहाँ पे यदि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यदि इस एनर्जी को अपन मिनिमम कर दें तो फ्रीक्वेंसी भी इसके लिए एक मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, जैसे अपन वर्क फंक्शन यहाँ से किसी फोटोन से लेना चाहते हैं, किसी फोटोन की एनर्जी को वर्क फंक्शन के इक्वल करना चाहते हैं, तो उसमें क्या रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी के लिए जो अपने पास 2 चीज़ें हैं, एच और न्यू, जिसमें एच तो कांस्टेंट है, इसको अपन चेंज कर नहीं सकते, तो अपने को न्यू जो है एक मिनिमम अमाउंट में मेंटेन करनी होगी और इसको कहते हैं अपन न्यू नोट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि किसी फोटोन स्ट्राइकिंग फोटोन में होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अपन डिफाइन कर सकते हैं, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन required to release electron from surface of metal, surface of metal। और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। और इसके साथ ही अपन ने जो बेसिक टर्म्स थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको डिफाइन किया। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं, आइंस्टाइन्स फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तो देखो इसमें सपोज अपन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे इसको ब्रेक करने के लिए अपने को 15 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है सपोज, या बहुत कम होती है लेकिन अपन मान लेते हैं, ये सपोज करें कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब सपोज अपन एक फोटोन दे रहे हैं 10 जूल एनर्जी का, तो एक जो फोटोन है वो अपनी कंप्लीट एनर्जी एक बार इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो 10 जूल का जो फोटोन है वो इस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, 15 जूल। इसका मतलब फर्स्ट अपने पास कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर 1। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दैट इफ द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इट इज लेस देन वर्क फंक्शन, then there is no ejection of electron, no ejection of electrons। यहाँ पे अपन 10 जूल के 2 फोटोन भी नहीं दे सकते। सपोज अपन सोचे कि 10 जूल के 2 फोटोन करके अपन 20 जूल एनर्जी कर दे, तो या ये अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे, जैसे ये भी अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अपन 2 फोटोन लेके एनर्जी अपन 20 फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दे, तो अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा बच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन फोटॉन्स के बीच में गैप है, इन दोनों की जो एनर्जी है उसको अपन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक अकेले फोटोन के अंदर जो है वो एनर्जी वर्क फंक्शन या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो अपने पास वर्क फंक्शन से कम है, तो देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉट एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी, या वॉट एवर द कंसंट्रेशन ऑफ फोटॉन्स में भी, या अपन सिंपल टर्म्स में कह दें वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो, अपने पास कितने भी फोटोन अपन इस पे स्ट्राइक करवा दे, यदि एक फोटोन की जो एनर्जी है, एक फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट कंडीशन है। और इसी से आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि जो एनर्जी ऑफ अपने पास एनर्जी ऑफ लाइट है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में है, यानी वो पैकेट्स की फॉर्म में है, और उन पैकेट्स को अपन फोटोन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि ये पैकेट नहीं होते, लाइट की एनर्जी सपोज कंटिन्यूअस होती, कोई गैप नहीं होता इनके बीच में, तो 2 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के हैं, वो भी इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवा देते हैं। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इस समय 2 जो अपने पास फोटोन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के, वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वर्क फंक्शन है किसी भी मेटल का, उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट नहीं करवा पाते। इसी ऑब्जर्वेशन से आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि क्यों नहीं करवा पाते ये, क्योंकि इनके बीच में गैप है। आइंस्टाइन ने थोड़ा देखा था कि लाइट आ रही है, उसके फोटोन है, उसके पार्टिकल किसी माइक्रोस्कोप में देखा हो ऐसे, इस ऑब्जर्वेशन से उसने प्रूव किया कि यहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अकेले फोटोन में रिक्वायर्ड है, पर इंटेंसिटी बढ़ाकर, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाकर, उनकी ग्रुपिंग करके अपन लाइट की जो एनर्जी है वो इंक्रीज करके यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती, यहाँ पे गैप है। फर्स्ट कंडीशन अपन ने देखी कि वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम होना चाहिए, इससे नीचे कोई इजेक्शन नहीं होगा, चाहे कोई प्रॉपर्टी अपन बढ़ा दें। सेकंड जो है अपन देखते हैं कि यदि स्ट्राइकिंग फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल है, यानी जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के इक्वल है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के। जैसे यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अपन एक जो फोटोन है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कर रहे हैं। तो
इस समय क्या होगा, ये सारी की सारी एनर्जी, इसका जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का जो मेटल के अंदर लग रहा है उसको ब्रेक करने में काम में आ जाएगी, फिर बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन इसकी एनर्जी जीरो होगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे 15 तो इसको ब्रेक करने के लिए काम में आ गई, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वर्क फंक्शन की फॉर्म में, उसके अलावा कोई एनर्जी बची ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है। तो इस कंडीशन में स्ट्राइकिंग फोटोन का जो है, यहाँ पे अपन फोटोन लिख देते हैं, फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो निकलेगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की अपने पास एनर्जी है वो होगी जीरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कई बार जो है वर्क फंक्शन न्यूमेरिकल्स में अपने को गिवन नहीं होता है, जबकि ये देते हैं कि इतने एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करने पर इलेक्ट्रॉन जीरो एनर्जी से आउट हो रहा है। इसका मतलब जो स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी है उस टाइम पे वो वर्क फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, सेकंड जो है, थर्ड अपन देखते हैं। थर्ड अपने पास है, यदि स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, स्ट्राइकिंग फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो एनर्जी का बचा हुआ अपने पास फोटोन के अंदर, जैसे यहाँ पे 15 की जगह अपन ने 20 जूल ले ली, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ली, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जो है इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का या अपन कहते हैं कैटायन का, उसको ब्रेक करने के लिए काम में आएगी। बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन की जो अपने पास एनर्जी है वो इस टाइम पे जीरो से ज़्यादा होगी, नॉन जीरो होगी। और ये एनर्जी कितनी होगी, ये एनर्जी होगी, जैसे अपन ने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस समय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 कैसे आई है, यहाँ से 20 में से 15 को माइनस किया अपन ने, 20 जो है फोटोन, स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी है, 15 जो है वर्क फंक्शन है, तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आ गया, द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। यही आइंस्टाइन का जो है इक्वेशन बनेगी इससे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में अपन कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। यही आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अपन जानते हैं, ये होती है हाफ mE_v², जहाँ पे mE मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एनर्जी ऑफ फोटोन ये होती है h/nu, और वर्क फंक्शन होता है h/nu0। तो इसको अपन और आगे सोल्व कर सकते हैं, हाफ mE_v² इज इक्वल टू h/nu माइनस nu0, और इससे अपन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, इसमें कंडीशन से रिलेटेड इस पे जो न्यूमेरिकल है इसके वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कंडीशनल जो क्वेश्चन है वो अपन और देख लेते हैं कि इसमें जो है लैम्डा से भी क्वेश्चन आता है, स्ट्राइकिंग फोटोन का जो लैम्डा है वो कितना होना चाहिए। जैसे ये अपने पास कंडीशन रखी थी अपन। अब लैम्डा जो है अपन जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये होती है hc/λ। तो अपने को जब एनर्जी यहाँ पे मिनिमम रखनी होगी तो मिनिमम एनर्जी में hc/λ है वो हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन W0। तो W0 हो गया अपने पास hc/λ मैक्सिमम या λ0। तो W0 और nu0 जो है अपने पास ये मिनिमम थे, W0 एंड nu0 इट इज़ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, और λ0 है अपने पास मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, तीनों जो है अपने पास एनर्जी का फॉर्म है, ये फ्रीक्वेंसी का है, ये रिक्वायरमेंट्स है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है।
यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कब होगा, जब अपने पास एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो है डब्ल्यू नोट या न्यू नोट रेस्पेक्टिवली इनके इक्वल इनसे ज़्यादा होगी, या फिर लैम्डा अपन कह दें वो लैम्डा नोट के इक्वल या उससे कम होगा। लैम्डा नोट से ज़्यादा यदि लैम्डा है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है अपने पास, और इनका जो है मिनिमम है, इन तीनों को इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि जब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अपने पास है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो उस कंडीशन में जो अपने पास फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी डब्ल्यू नोट है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, और उसका जो लैम्डा है वो लैम्डा नोट है। तो सपोज इसमें एक क्वेश्चन है दैट when a photon of wavelength 1 nanometer strike the surface of metal, then electron ejects from the surface of metal with 0 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देन तो अपने को पता है कि 0 काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहा है, तो ये जो लैम्डा है वो लैम्डा नोट है, ये इसका लैम्डा नोट हो गया 10 नैनोमीटर्स। तो इसमें जो क्वेश्चन है सपोज एक तो ये पूछा जा सकता है कि व्हेन द लैम्डा ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इट इज़ 15 नैनोमीटर, यदि 15 नैनोमीटर स्ट्राइकिंग फोटोन का अपन लैम्डा कर दे तो क्या इस कंडीशन में इजेक्शन होगा, तो इस कंडीशन में कोई इजेक्शन नहीं होगा, नो इजेक्शन, क्योंकि जो लैम्डा नोट है वो मैक्सिमम लैम्डा है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का। ठीक है, 1 नैनोमीटर जो है, 15 नैनोमीटर इससे बहुत ज़्यादा है 1 नैनोमीटर से, तो 15 नैनोमीटर पे कोई इजेक्शन नहीं होगा। यदि 1 नैनोमीटर से कम लैम्डा है उन पे इजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा कम करने पर एनर्जी इंक्रीज होगी जो इजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, अब ज़्यादा एनर्जी कब होगी, जब लैम्डा इससे कम होगा। तो लैम्डा जो है वो लैम्डा नोट से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इजेक्शन नहीं होता। तो एक तो ये आ गया अपने पास। सेकेंड इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि देन व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन, कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन अपन जानते हैं ये होगा एच न्यू नोट, यदि न्यू दिया हो तो, और लैम्डा नोट दिया हो तो एच सी अपॉन लैम्डा नोट। तो लैम्डा नोट अपने पास इनडायरेक्टली दिया हुआ है 1 नैनोमीटर, इसने कहा नहीं कि लैम्डा नोट है, लेकिन ये लैम्डा नोट ही है, क्योंकि जब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो 0 काइनेटिक एनर्जी के साथ है, तो इसका मतलब ये लैम्डा नोट है, मैक्सिमम अपने पास वेवलेंथ। इनकी वैल्यू अपन रख देंगे 6.62 इंटू 10⁻34, सी आएगा 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा नोट यहाँ से आ गया 1 नैनोमीटर, मीन्स 10⁻9 मीटर। इसको सोल्व करके अपन वर्क फंक्शन जो है जूल के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनसे चार्ज कैरी होगा, और यूनिट सेकंड में वो जितना चार्ज कैरी करेंगे उसको बोलेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें जो करंट का सिंपल फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं Q/T। Q को अपन लिख सकते हैं NE, N है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, T है टाइम जिसमें वो एक स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और सेकंड है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी अपन जानते हैं एनर्जी को अफेक्ट करती है, एनर्जी होती है फोटोन की h न्यू, तो फ्रीक्वेंसी जो है उससे एनर्जी डिटरमाइन होगी। ठीक है, और इंटेंसिटी अपन जानते हैं, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में एक सेकेंड में जितने फोटोन जो स्ट्राइक करते हैं वो इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अपन डायरेक्टली नंबर ऑफ फोटोन से डिटरमाइन कर सकते हैं। जब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, जब नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग फोटोन अपन डिक्रीज कर रहे हैं किसी एटम किसी मेटल पे, तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें,
कि एक तो फ्रीक्वेंसी कितनी है और यानी कि एनर्जी कितनी है स्ट्राइकिंग फोटोन की, और एक नंबर ऑफ फोटोन्स कितने स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल पे, दोनों ही जो है वो अफेक्ट करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी। तो यहाँ पे दो इफेक्ट अपन देखेंगे, एक तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रखने पर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले अपन फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे अफेक्ट कर रही है ऑन कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से अपने पास एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो इंक्रीज होगी। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन ने मेटल ली, पहले वाला एग्जांपल लेते हैं अपन। इस मेटल में जो है इलेक्ट्रॉन है, मेटल कैटायंस हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सपोज इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में या इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने के लिए अपने को 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अपन फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 15 जो है वो इसको ब्रेक करने में काम में आएगी। इसको अपन W नोट कहेंगे वर्क फंक्शन, और एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इस केस में अपन ये देखते हैं कि इंटेंसिटी को अपन कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो अपन कांस्टेंट रख रहे हैं। पहले एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा था, अब भी एक ही फोटोन स्ट्राइक करेगा, लेकिन अपन न्यू बढ़ा देते हैं। अपन इस फोटोन की क्या करते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इसकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही फोटोन रखा है अपन ने, पर इसको अपन 20 के बजाय 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया सपोज, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो अपन ने इंक्रीज कर दी, ये 20 से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अब 15 जूल तो वर्क फंक्शन में काम में आएगी, बाकी यहाँ पर बचेगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपन ने एनर्जी इंक्रीज की, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की कांस्टेंट इंटेंसिटी पे, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो इंक्रीज हो गई, और इससे क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये भी इंक्रीज होगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो अपन जानते हैं करंट जो है वो होती है Q/T या Ne/T। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि अपन ने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। तो n कांस्टेंट है, लेकिन T डिक्रीज होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन अब एमिट हो रहे हैं ये फास्ट मूव करेंगे, तो ये डिस्टेंस जिसको वो कवर कर रहे हैं वो कम टाइम में कवर करेंगे। कम टाइम में कवर करेंगे तो यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो कांस्टेंट रख के अपन जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज करते हैं, तो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, यहाँ पे जो ग्राफ है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये सपोज करंट है फोटो इलेक्ट्रिक और ये है न्यू, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि न्यू बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रही है। और ये जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये न्यू नोट है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको अपन न्यू नोट कहते हैं। तो इससे पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगी। ठीक है, जब न्यू नोट से कम है, तो ये मिनिमम जो अपने पास रिक्वायरमेंट है न्यू नोट की, अपन डब्ल्यू नोट की कहते हैं, ये तो हर कंडीशन में अपने को अप्लाई करनी ही पड़ेगी, उसके पहले कुछ नहीं होता है। तो ये अपन ने देखा कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। अब अपन देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी यदि अपन ने कांस्टेंट रखी है, ये इसका था, इसका जो रीजन था वो अपन ने दिया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब अपन क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है या एनर्जी ऑफ जो फोटोन है वो अपने पास कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही।
ये कांस्टेंट है, इसके साथ में अपन इनको कांस्टेंट रखते हुए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अपन इंक्रीज कर रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स को अपन इंक्रीज कर देते हैं उसी एनर्जी के फोटॉन्स को। जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा था जिसमें यहाँ पे वर्क फंक्शन था 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन स्ट्राइक कर रहा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पोजीशन अपने पास कंडीशन के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन कांस्टेंट है, लेकिन अपन इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। यानी इसी एनर्जी का अपन सपोज एक फोटोन और इस पे डाल दें तो एक एक्स्ट्रा वही 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इससे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और एमिट हो जाएगा विथ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जब अपन नंबर ऑफ फोटोन एंड इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसी एनर्जी पे, तो अपने पास क्या होगा कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, और आई अपन जानते हैं Ne/T, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट फोटोन एनर्जी, और ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है जो है एनर्जी, ये भी न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो अपन पहले ही देख चुके हैं, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। अब इसको कांस्टेंट रख के अपन इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, उसी काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होते हैं, जिसकी वजह से अपने पास जो करंट है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर भी जो ग्राफ है अपने पास इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके बीच में ये भी स्ट्रेट आता है, क्योंकि ये इंक्रीज करने भी ये भी इंक्रीज हो रही है, अलग रीजन से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अलग रीजन था, यहाँ पर अलग रीजन है, लेकिन इंक्रीज होती है। और न्यू जो है वो कांस्टेंट है, और ये न्यू जो कांस्टेंट है वो न्यू नॉट से ज़्यादा है। विदाउट न्यू नॉट से कम होगा तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा, करंट नहीं आएगी। तो ये अपन ने इनका फैक्टर्स, इनका इफेक्ट देखा कि जो अपने पास दो फैक्टर्स है, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट experimental observations, some experimental observations of photoelectric effect। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कैरी आउट किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। जैसे हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में हालवाक लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किए, तो उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो है जैसे इसके लिए पहले एक्सपेरिमेंटल जो अपने पास सर्किट है, तो ये क्लोज्ड ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर जो है यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रोड्स लिए अपन ने, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है एंड दिस वन इज एनोड। ठीक है, और जैसे यहाँ पे अपन ने एक माइक्रो एमीटर लगाया, फिर ये दो जो है अपने पास रिवर्सिंग की है, ये इसकी रिवर्सिंग की है जिससे अपन इन टर्मिनल्स को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन ने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की। ये बैटरी है, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस। और यहाँ पे अपन ने जो है फोटोन आ रहे हैं, फोटोन इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसको यदि अपन रहने देते हैं, पहले इसको यदि अपन डिस्कस कर लें, तो फोटोन यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी के स्ट्राइक होंगे, और स्ट्राइक होने के बाद में इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। जितने फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और इतनी सरप्लस एनर्जी है जिस इनके अंदर वर्क फंक्शन से वो लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया पहले। अब इसी चीज़ को अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट से यदि कनेक्ट करते हैं तो इस पर अपन पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। एक तो पोटेंशियल वो कि जो इन इलेक्ट्रॉन्स की इसी डायरेक्शन में इनको जो है वेलोसिटी दे दे, और एक ओपोजिंग पोटेंशियल जो इनकी वेलोसिटी को जो है कम कर दे, स्लो कर दे। तो दोनों तरह के पोटेंशियल लगाएंगे अपन, और उसका इफेक्ट देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। ठीक है, तो
जैसे पहले अपन पॉजिटिव के लिए देखते हैं, फिर नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो जैसे अपन ने पहले पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस जो है यहाँ से अपन देख सकते हैं प्लस जुड़ा हुआ है एनोड से, और जो माइनस है वो जुड़ा हुआ है कैथोड से। तो कैथोड माइनस ही होता है अपने पास जब बाहर अपन कनेक्ट कर रहे हैं, और जो एनोड होता है वो प्लस होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट था अपने पास इलेक्ट्रॉन्स का, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स में, वो सरप्लस एनर्जी है जो फोटॉन्स की है, और वर्क फंक्शन से वो है। तो ये जो मूवमेंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से है। अब अपन जो है इसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आया, तो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं, अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, उसको अब ये पोटेंशियल भी जो है वो इसमें हेल्प करेगा। यानी ये नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा इधर की तरफ, यानी इनकी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर देगा। तो यदि अपन देखें तो पहली चीज़ तो ये आ गई अपने पास कि जैसे अपन ये ले लेते हैं पोटेंशियल, और ये ले लेते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो पोटेंशियल जब पॉजिटिव है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगी, और पोटेंशियल जब नेगेटिव है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होगी। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, और एक पोटेंशियल पे जाके जो है फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है ये कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। यानी इससे ज़्यादा जो है अपन करंट ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं अपन सैचुरेशन करंट। जैसे अपने पास ये जो करंट है वो है सैचुरेशन करंट, और ये जो है वो अपने पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन पॉजिटिव के लिए देखा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जब इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज होती है, और एक फिक्स पॉइंट पे आके ये सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। कि इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से आई है, तो उस वेलोसिटी में जो है ये जो नेगेटिव पोटेंशियल अपन ने लगाया, जब नेगेटिव पे अपने पास कैथोड है और पॉजिटिव के अपने पास एनोड है, ये तब पॉजिटिव पोटेंशियल है। इस कंडीशन में ये पोटेंशियल जो है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा बाहर इधर की तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और करंट भी बढ़ जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक इंक्रीज करेगा। अब अपन नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। सपोज इसको अपन ने जो है यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया, ये रिवर्सिंग की से अपन चेंज कर सकते हैं। तो अब जो है ये इसको अपोजिट कर रहे हैं अपन, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब जो अपन देख सकते हैं कि माइनस जो है वो आ गया अपने पास कैथोड पे, सॉरी इसको उल्टा किया अपन ने, ये पहले था। अब जो है कैथोड जो अपने पास पहले माइनस था, इसको अपन प्लस कर दिया, और जो एनोड पहले प्लस था उसको अपन ने माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये माइनस है, ये माइनस कहाँ पे जा रहा है, एनोड पे जा रहा है, और ये प्लस जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो कैथोड पे जा रहा है। अब जो अपने पास पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव पोटेंशियल में क्या होगा, जब ये माइनस है इधर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर अप्रोच कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इनको वापस जो है वो पुल करेगा, और इससे इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो अपने पास जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो डिक्रीज होगी, और एक पोटेंशियल जिस पे ये जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, ये इधर जो मूवमेंट है वो इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इधर जो पुल लग रहा है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई। जिस पोटेंशियल पे, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है उसको अपन कहते हैं, इस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये अपन इफेक्ट देखा कि पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने पर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चल रही है, उस कंडीशन में पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने पर जो है करंट इंक्रीज होती है, और नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पर करंट डिक्रीज होती है। और एक पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो हो रही है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, और एक करंट पोटेंशियल पे जाके जो है वो सेचुरेटेड हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, उसको अपन सेचुरेशन करंट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपन ने देखी। अब अपन ये देखेंगे कि इन दोनों कंडीशन में जब अपने पास इस कंडीशन के अंदर दो चीज़ अप्लाई करेंगे कि एक तो जो ये अब जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का अपन इफेक्ट देखेंगे। जब ये स्ट्राइकिंग फोटोन है, इनकी इंटेंसिटी और न्यू, इन दोनों में से एक को जो है अपन कांस्टेंट रख के दूसरे को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपने पास इस ग्राफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा,
ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर जो इफेक्ट आएगा उसको अपन अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन पोटेंशियल और जो है, तो इससे पहले अपन ने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है उस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट और जो है वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा था। अब अपन ने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे जो है पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब इन दोनों को अपन कंबाइन करेंगे, यानी कि अपन पोटेंशियल भी लगा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके साथ में अपन इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी चेंज कर रहे हैं। तो उनके कंबाइंड इफेक्ट से जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ठीक है। तो पहले अपन इंटेंसिटी चेंज करते हैं। सपोज ये इंटेंसिटी 1 है जिसमें 2 फोटोन आ रहे हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये ग्राफ आ गया अपने पास इस कंडीशन का। अब सपोज अपन इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, ये I1 पे है, ये इंटेंसिटी I1 पर है। अब सपोज अपन इंटेंसिटी यदि बढ़ा देते हैं और इसको I2 कर देते हैं, यह है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं अपन, I2 कर देते हैं, तो I2 में बढ़ी हुई इंटेंसिटी में जहाँ पे I2 जो है वो I1 से ज़्यादा रखी है अपन ने, यानी I2 में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जैसे 3 कर दिया अपन ने, तो 3 करने पे क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन और इमिट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन और इमिट होगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले सेम ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, उसी काइनेटिक एनर्जी का 1 इलेक्ट्रॉन और इमिट होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन ये इमिट होगा तो इससे क्या होगा कि अपने पास जो सेचुरेशन करंट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले जैसे 2 इलेक्ट्रॉन उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ले जा रहे थे, ठीक है। एक सेचुरेशन करंट पे क्या होता है कि करंट सेचुरेटेड क्यों हो जाती है, क्योंकि एक तो अपने पास जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल की अपन बात करते हैं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे यहाँ पे लेंगे अपन माइनस, यहाँ पे लेंगे प्लस, ठीक है। तो ये अपन ने ले लिया जैसे माइनस और ले लिए प्लस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का इधर से पुल है वो एक मैक्सिमम कंडीशन तक ही इस इलेक्ट्रिसिटी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी उसको बढ़ा सकता है, उससे बाद में नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई है अपने पास, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स में थी, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। तो यहाँ पे जो सेचुरेशन करंट है वो ज़्यादा हो जाएगी I2 पे, ठीक है। ये सेचुरेशन करंट I1 की है, ये I2 की है। अब अपन नेगेटिव पोटेंशियल की बात करते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो ये जो माइनस, अब यहाँ पर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस वाला जो अपने पास प्लेट है वो एनोड, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी और रिपेल करके इसकी जो अपने पास करंट चल रही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसको एक पोटेंशियल पर ये 0 करेगी। उस पोटेंशियल को अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये I1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल था, अब I2 पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल यही रहेगा। रीज़न ये है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना पड़ रहा था, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना पड़ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है। पहले भी उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब भी उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सरफेस पे ज़्यादा टकरा जाएंगे। उसमें क्या है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिया है अपन ने, तो अब यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना पड़ रहा था। अब यही प्लेट जो है, जो यहाँ पे फ्री स्पेस था, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी तो उतनी ही रखनी पड़ेगी या माइनस चार्ज की, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी पड़ेगी, जिसपे इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहता है। जब अपन अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है, और उन पे ग्राफ खींच रहे हैं पोटेंशियल बिटवीन पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, तो दोनों इंटेंसिटी में जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ सेचुरेशन करंट ज़्यादा होगी, ठीक है, और कम है वहाँ पे सेचुरेशन करंट कम होगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल है दोनों इंटेंसिटीज़ पे सेम रहेगा। अब अपन जो है बात कर लेते हैं, ये इंटेंसिटी का इफेक्ट था। अब इंटेंसिटी के बाद में अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जैसे अपने पास ये ग्राफ था, ये पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ है, पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे अब जो अपन फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। जैसे अपने पास एक ग्राफ था बिटवीन पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल।
इसमें जो ग्राफ आ रहा था अपने पास यूँ आ रहा था, ये सैचुरेशन करंट है, ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये थी अपने पास सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। अब ये सपोज न्यू1 पर है अपने पास, और अपन इसको न्यू1 से बढ़ाकर न्यू2 पे यदि ये ग्राफ ड्रॉ करें जहाँ पे न्यू2 न्यू1 से ज़्यादा है, तो अपने को पता है कि इंटेंसिटी सेम रखेंगे अपन, जैसे 2 फोटोन स्ट्राइक हो रहे थे, अब भी 2 ही फोटोन स्ट्राइक होंगे, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, इन फोटोन्स की एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादा एनर्जी वाला जो फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वाला फोटोन स्ट्राइक होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकलेंगे जितने पहले थे, जितने न्यू1 में निकल रहे थे न्यू2 में भी उतने ही निकलेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है आप ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, विद मोर, न्यू2 में ये निकलेंगे विद मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो अब अपन पहले पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर लेते हैं कि न्यू2 वाला जो ग्राफ है वो कहाँ पर आएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल में एनोड को, कैथोड को अपन बनाते हैं माइनस और एनोड को जोड़ते हैं प्लस से। तो यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया, ये कैथोड है, कैथोड जो है वो माइनस और एनोड को अपन ने जोड़ दिया प्लस, ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो इस कंडीशन में ये जो अपने पास माइनस का इधर जो पुल लग रहा है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है एक मैक्सिमम लेवल तक, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, अब इंक्रीज हो गई तो ये होगा कि इंक्रीज होने के बाद ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा तो अपन बढ़ा ही नहीं सकते। तो काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की अपन नहीं बढ़ा सकते। इंटेंसिटी में क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे थे, पहले 2 की थी अब 3 की थी, तो एक इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, न्यू1 पे भी 2 थे, न्यू2 पर भी 2 ही हैं, तो अब ये बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के साथ है, तो ठीक है, इनका जो स्टार्ट है वो ऊपर मिलेगा, लेकिन फाइनली जाकर ये दोनों लाइंस एक ही जगह पे हो जाएगी, ठीक है। तो इनका जो सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन जो करंट है अपने पास वो सेम रहेगी, क्योंकि न्यू1 में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से बढ़ रही थी, अब उसमें से कुछ तो न्यू ने बढ़ा दी, न्यू2 ने, और बाकी बची हुई जो है वो पोटेंशियल बढ़ा देगा, लेकिन फाइनली तो जो है दोनों की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकती। तो सैचुरेशन जो करंट है वो सेम रहेगी, लेकिन अपने पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग क्यों आएगा, क्योंकि अब जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने पास नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव करने के लिए अपन जो है इसको प्लस से जोड़ते हैं और इसको जो है वो माइनस से जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ने पर ये होगा कि यहाँ पर जो प्लेट के अंदर अपने पास नेगेटिव चार्ज है वो इनको रिपेल करेगा। अब रिपेल में यह है कि पहले कम काइनेटिक एनर्जी को रिपेल करना पड़ रहा था, अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है नेगेटिव पोटेंशियल इस पर होना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके ये इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो अपने पास ये है कि ये न्यू2 के लिए है, ये न्यू1 के लिए। तो जब अपन इंटेंसिटी सेम रखकर, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखकर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, इसमें जब अपन पोटेंशियल भी लगा रहे हैं, तो इंटेंसिटी अपने पास फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर जो सैचुरेशन करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स है उनके जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पर जाकर स्टॉप होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने जो है इसके बारे में डिस्कस किया। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन जो है वो इसमें आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उससे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 7.0 into 10⁻13 hertz strikes the surface of metal with threshold frequency 1. या इसको कर देते हैं अपन 1.0 into 10⁻13, इसको अपन देते हैं 7.0 into 10⁻12 hertz. Then calculate the kinetic energy एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें अपन जानते हैं कि अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला पहले अपन ने लिखा है, ये होता है अपने पास द एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन।
अब इसको अपन मॉडिफाई कर लेते हैं जिस तरह से दिया हो, जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्ट दी हो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, वर्क फंक्शन डायरेक्ट दिया हो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। लेकिन अपने पास डायरेक्ट नहीं दिया हो, फोटोन की अपने पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इससे अपन एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू, तो इसकी जगह अपन लिखेंगे एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन की जगह अपने पास दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से डब्ल्यू नोट आ जाएगा एच न्यू नोट। सपोज लैम्डा नोट दिया हो तो उससे भी अपन निकाल सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा नोट। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास ये से आ जाएगी, इसको अपन लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नोट। तीनों वैल्यूज है अपने पास, एच 6.62 इंटू 10⁻⁻34, न्यू जो है अपने पास ये है, इसको अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻12, 10 इंटू 10⁻12 माइनस ये अपने पास है 7 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34, 10⁻12 को अपन ने कॉमन लिया और ये बच जाएगा 10 - 7 यानी कि 3। इसको सोल्व करके अपन आंसर जूल में ला देंगे। और काइनेटिक एनर्जी अपने पास आई, उससे वेलोसिटी भी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनको पुट करके अपन जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जूल में, इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास जो है ये रिलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी इन जूल इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कंप्लीट हुआ। इसमें अपन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे, जहाँ पर भी हो सकते थे किसी भी सब्जेक्ट में, वो सभी कवर करने की कोशिश की है।